सितमगरों के सितम का फरमान है कि घर भी जाएगा। सितमगरों के सितम का फरमान है कि घर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। जी हाँ साथियों, ये है आज के ज़माने की हकीकत। ये है आज के ज़माने की सच्चाई। हमें डरा करके सितमगर हमसे झूठ बुलवा रहे हैं। हमें सर की धमकी दे करके हमें झूठ बुलवा रहे हैं। और ये सितम सबसे अधिक जो हमारे ऊपर ढाया जा रहा है वो अदालतों में ढाया जा रहा है। बड़े बड़े जजों के सामने ये सितम ढाया जा रहा है। बड़े बड़े वकील झूठ बोलने के लिए ही पैसा लेते हैं। आज मैं कुछ ऐसा ही वाकया लेकर के आया हूँ जो आपके सामने पेश करूँगा। आप छोटे से लेके बड़े अपराध तक में ये बातें है। धमकी समझ लो इनको, जजों की, वकीलों की, या कुछ भी समझ लो। तो इसीलिए कहा कि सितमगरों के सितम का फरमान है कि घर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। अब छोटी सी मिसाल से मैं चालू करता हूँ। आप प्लास्टिक बेचते हैं, पॉलीथीन की पैकिंग। एक बार हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद के अपने एक साथी से पूछा कि मान के चलिए हम प्लास्टिक बेचते हुए पकड़े गए और हम सरकार से, अदालत से ये बात बता दें कि हाँ हमने प्लास्टिक बेचा है श्रीमान, और हमने यहाँ से प्लास्टिक लाई है, यहाँ इसकी कंपनी है, तो क्या हमारी सज़ा कम हो जाएगी? क्योंकि हमने सच बोला है। हमारे दोस्त ने बताया, वकील थे, उन्होंने बताया आनंद भाई अगर गलती से भी आप सच बोल दिए तो आपकी सज़ा 4 गुना अधिक हो जाएगी। क्योंकि इस कानून इसको ये समझेगा कि ये जानता था कि हाँ ये अपराध है और इसने जानबूझ करके अपराध किया है, तो आईपीसी की जो धाराएं हैं वो अधिकतम से अधिकतम लगेगी, क्योंकि ये जानबूझ करके इसने अपराध किया है। ये होता है। अगर मैं झूठ बोल दूंगा उसी अदालत के अंदर कि साहब मुझे नहीं मालूम हमारे पास पन्नियाँ कहाँ से आई और हमारे पास 1 कुंटल नहीं सिर्फ और सिर्फ 10 किलो पन्नी थी, तो हमारे ऊपर जुर्माना लगभग ना के बराबर लगेगा। और अदालत ये भी समझे कि हो सकता है कि इसने अपने यूज़ के लिए कहीं से लाया हो, ये कस्टमर है, लास्ट कस्टमर है, वो छोड़ भी सकता है। बस शर्ते आपको झूठ बोलना पड़ेगा। इसी तरह आप देखते होंगे मर्डर करने के बाद आदमी को बाकायदा वकील लोग बचा लेते हैं, सिर्फ झूठ के दम पर। झूठ के दम पर उसको बचा लिया जाता है। तो झूठ में भी बहुत सा ताकत है। झूठ की ताकत को शायद पहले लोग नहीं जानते थे। फिर ये जो संविधान आया भारत का, तो उसमें झूठ का बड़ा महत्व हो गया और झूठ अब बोल करके आप कहीं भी अदालत में बच सकते हैं। 100% आपके बचने के चांस ही झूठ बोलने पर हैं। इसीलिए बड़े बड़े वकील हैं जो झूठ बोलते ही रहते हैं। उन्होंने पेशा बना रखा है अपना झूठ बोलना। क्योंकि सारे वकील जैसे किसी भी मर्डर में, लड़ाई झगड़े में अगर सच वहाँ रख दिया जाए, सामने पेश किया जाए जज के सामने, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उसके लिए हमें दलालों की आवश्यकता नहीं होगा, वकील जैसे दलालों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन झूठ बोलने के लिए ही हमें वकील करना पड़ता है, क्योंकि वही झूठ अच्छे से बोल सकता है। वो प्रोफेशनल हो चुका होता है, वो सीख चुका होता है। इसीलिए भारत की अदालत में लेकर के, छोटी सी अदालत से लेकर बड़ी अदालतों तक झूठ ही बोला जाता है और डंके की चोट पे बोला जाता है। कोई आदमी भ्रष्टाचार किए, करप्शन किए, वहाँ भी झूठ सरेआम चलता है, सरेआम नीलाम होता है झूठ। और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को झूठ से बचाया जा सकता है। तो झूठ की महिमा अपरंपार है।
झूठ के आगे सच हमेशा हार जाता है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में आपकी ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि झूठ में बहुत ताकत है। ये चीज़ें आप देख सकते हो, बड़े बड़े नामों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सलमान खान जैसे लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। 2G घोटाले में लोग बरी हो गए, बोफोर्स घोटाले में लोग बरी हो गए, और जितने भी 70 सालों में घोटाले हुए उसमें से लगभग 99% मामलों में बड़े लोग बाइज्जत बरी हो गए। ये झूठ के दम पर सारे बरी हुए, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट कर लेते, अगर वहाँ सच बोलते, तो कानून इनको सज़ा देता। इन्होंने झूठ के दम पर अपनी नैया पार लगाई है, और ये झूठ आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जो संविधान वर्णित किया गया है भारत में, जो अदालतें बनाई गई है, उसमें झूठ को ही महत्व दिया गया है। आपको एन केन प्रकरण करके कैसी प्रकार से अदालत के सामने झूठ बोल करके अपने मुवक्किल को बचाना है, और झूठ को सच साबित करना है कि यही सच है। और जितने भी मैटर में, जबकि वास्तविकता होना क्या चाहिए कि कोई भी मैटर गया है अदालत में, तो उसकी सिचुएशन और कंडीशन को समझते हुए वहाँ फैसला दिया जाए, तो सच शायद उजागर हो सकता है। जैसे हमने जहाँ से शुरुआत की कि पॉलीथीन बेचना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन अगर सचमुच हमें उसे बंद करना था, तो पॉलीथीन वाले व्यक्ति को, जिसको आपने पकड़ा है, जिस व्यापारी को, उससे पूछते कि ये बनती कहाँ है, आप कहाँ से लेके आते हो, ये वगैरह वगैरह करते करते लास्ट में आप बड़े अपराधी को पकड़ लेते। आप आजकल देखते होंगे कि डुप्लीकेट सामान बहुत बिक रहे हैं मार्केट में। मतलब जो ब्रांड कंपनियां हैं, उनकी पैकिंग का माल आप पूरे भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है। दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक ये माल आपको धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन आपको इस पर अंकुश अगर लगाना है, तो आपको छोटे से व्यापारी को पकड़ करके और उससे पता लगाना है कि ये माल डुप्लीकेट कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक बिक रहा है। सारी चीज़ें पकड़ी जा सकती है। सच के रास्ते पर भी दुनिया चल सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की जो दुनिया चल रही है झूठ वाली, उससे कहीं बेहतर अच्छी ज़िंदगी सच के रास्ते पे मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको संविधान बदलना होगा। ये झूठ मूठ की जो बातें हैं, इनको ख़त्म करके इंसाफियत की बात करनी होगी। इंसाफ हमें अदालतों में रखना होगा कि हाँ, ये मैटर था, ऐसे ऐसे है, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है डुप्लीकेट सामान बेचना, और उसको बंद करना है तो उसको बंद करा दीजिए। आप ड्रग्स देखते होंगे कि साल दर साल बच्चे पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी ये कारोबार बंद नहीं होता। तो ये इस पर हमारी सरकारें काम ही नहीं कर रही हैं जिस तरीके से होना चाहिए।